आज ममता की स्वागत थी। वो अपने साथ एक बड़ा सा केला हाथ में लिए कमरे के अंदर घुसती है। अरे आज मेरी स्वागत है और मैं ये केला लेके आ रही हूँ। मेरी किस्मत भी फूट चुकी है। क्या मैं अब स्वागत इस केले के साथ मनाऊंगी? चीची, मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है। अब मैं क्या करूँ? कितने अरमान, कितने सपने संजोए रखी थी कि स्वागत में ये करूँगी वो करूँगी, और आज किस्मत यहाँ लेके आई, हाथ में केला पकड़ा दी और स्वागत के दिन इस केले के साथ जी सब बर्बाद हो गया। तभी बिस्तर पर रखा हुआ केला खड़ा होता है और कहने लगता है, अरे ममता, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। आज वैसे भी हमारी स्वागत है। अरे हाँ, मुझे पता है, लेकिन आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इतने से तो हो, क्या खाक मनाओगे मेरे साथ? अरे ममता, मेरे हाइट पे मत जाओ। मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चिंता मत करो, जो तुम चाहती हो सब कुछ मिलेगा। क्या खाक मिलेगा? घोड़ा का अंडा मिलेगा। आप तो केला बन गए, अब मैं क्या करूँ आपके साथ? अरे देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। आज की रात यादगार रात होगी। आखिर ममता का पति केला कैसे बन जाता है और क्या ममता आज की रात इस केले के साथ स्वागत मनाएगी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। किशनपुर नामक गांव में मनोज नाम का एक युवक रहता था जो केले की खेती करता था। वो विभिन्न तरह के पेड़ लगाया हुआ था केले के, और उन्हीं में से पके पके केले तोड़कर बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करता था। घर में वो अकेला ही रहता था, उसके और कोई नहीं थे, इसीलिए काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। आज सुबह सुबह मनोज खेत पर आ जाता है अपने केले काटने के लिए, जहाँ काफी पके पके केले लगे हुए थे। अरे वाह, काफी सारे केले लग चुके हैं, एक पेड़ से काट लेता हूँ। अब तो यही सीजन है कमाने का, चल जल्दी से काटता हूँ, वरना देर हो जाएगी तो फिर बाजार में केले नहीं बिकेंगे। फिर मनोज ढूंढते ढूंढते एक केले के पेड़ के नीचे पहुंचता है, जहां पके पके केले हो चुके थे। उसमें से केले का एक बड़ा सा बंडल काट लेता है मनोज। अरे काफी भारी है, चलो इसी से आज काम हो जाएगा। सारे केले बिक गए तो काफी पैसों की आमदनी भी हो जाएगी। अब जल्दी से लेके जाता हूँ बाजार पर। फिर मनोज उस केले के बंडल को उठाता है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। मनोज बाजार में आकर एक साइड में एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, केले का बंडल लेकर वहीं बेचने लगता है। अरे केले ले लो, केले, पके पके केले अभी तोड़ के लाया हूँ, बड़े स्वादिष्ट केले हैं, ले लो केले। मनोज की आवाज सुन गांव के लोग जल्दी जल्दी से मनोज के पास आते हैं और केले लेते हैं और बदले में पैसे देते हैं। ऐसे ही देखते देखते मनोज के सारे केले बिक जाते हैं। अरे सारे केले बिक गए, अच्छा हुआ, आज जल्दी घर चला जाता हूँ, खाना भी तो बनाना है। फिर मनोज जल्दी से घर आ जाता है और खाना बनाने लगता है। कुछ ही समय में खाना बन जाता है। मनोज खुद ही खाना परोस लेता है, खाकर फिर सो जाता है। मनोज की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। एक सुबह मनोज केला तोड़ के बाजार में बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात पंडित जी से होती है। अरे प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहो बेटा, कहाँ जा रहे हो? केला बेचने? हाँ पंडित जी, यही तो मेरा धंधा है, खूब तरक्की करो। वैसे बेटा काफी उम्र तो हो गई है, अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कोई दिक्कत? अरे नहीं पंडित जी, अब मुझसे शादी कौन करेगी केले वाले से? अरे बेटा ऐसा मत कहो, बहुत सारी लड़कियां हैं, रिश्ते हैं मेरे पास, कहो तो बात चलाऊं? मनोज के मन में भी लड्डू फूट जाता है। ठीक है पंडित जी, आपको जैसा ठीक लगे करिए। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई अच्छी लड़की होगी तो बताता हूँ। फिर पंडित जी अपने रास्ते और इधर मनोज अपने रास्ते निकल चलता है। फिर पंडित जी एक रोज मनोज को लेकर लड़की देखने ममता के घर पहुँच जाते हैं। अरे बहुत खूब मनोज बेटा, देखो लड़की खूबसूरत भी है, शांत सुशील भी है, तुम्हें कैसी लगी? पसंद है? मनोज ममता को देखता है और ममता इधर मनोज को, दोनों एक दूसरे को मनी मन पसंद करते हैं। अरे हाँ पंडित जी, आपको जैसा ठीक लगे। अरे बस सीता देवी जी, हमें आपकी लड़की पसंद आई
और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस जल्द से जल्द विवाह की तारीख देखते हैं और इन दोनों की शादी करा देते हैं। ये दोनों सुख शांति से अपना घर परिवार बनाएंगे। अरे हाँ हाँ पंडित जी, जैसा ठीक समझे, आप पे मुझे पूरा भरोसा है। फिर एक अच्छा दिन देखकर मनोज और ममता की शादी करा दी जाती है। इस शादी से मनोज काफी खुश होता है और इधर ममता भी। शादी की दूसरी सुबह मनोज आ जाता है अपने खेत में। अरे आज मेरी सुहागरात है, जल्दी से केले काट के बाजार में बेच देता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। अच्छे से तैयार भी तो होना है, अच्छा दिखना है। आज रात मेरी रात है, बरसों से तमन्ना थी इस रात की, आज पूरा होगा। फिर मनोज जल्दी से जाता है, केले ढूंढता है और एक बड़ा सा बंडल काट लेता है। अरे हो गया, अब जल्दी से जाता हूँ बाजार की ओर, ऐसे बेचता हूँ। उस केले के बंडल को लेकर मनोज बाजार की ओर निकल पड़ता है। मनोज हर रोज की भांति उसी जगह पर आ बैठता है पत्थर पर और केले बेचने लगता है। अरे केला ले लो, केला, पके पके केले, ताजे ताजे केले हैं, ले लो, मीठा मीठा केला। लेकिन मनोज को आज बाजार में कोई भी लोग नजर नहीं आ रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है आज बाजार आ गए केले बेचने? अरे भाई क्या हुआ है, आज एक भी लोग नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? पूरा बाजार सन्नाटा सा छा गया है। अरे भाई, किसी मंत्री की मौत हो गई है, जिस कारण आज बाजार बंद ही है। तुम भी घर चले जाओ, यहाँ कोई नहीं आने वाला आज। ये कहते हुए वो आदमी चला जाता है और इधर मनोज सोचने लगता है, अरे अब मैं क्या करूँ, एक भी केले नहीं बिके। सुबह सुबह आया था, आज जल्दी बेच के घर चला जाऊंगा। लगता है सारे केले लेके जाना पड़ेगा क्या, लेकिन घर ले जाना भी अशुभ होता है ये केला। क्या करूं, अब चलता हूं यहाँ से, रास्ते में बिक गए तो बिक गए। फिर मनोज अपने केले लेकर वहाँ से चल पड़ता है। मनोज जाते जाते नदी किनारे आ पहुँचता है। वो काफी थक चुका था, वहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठ जाता है। अरे काफी थक चुका हूँ, भूख भी लगी है, क्या करूं, यही केला खा लेता हूँ, पेट भी भर जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगी। फिर मनोज बैठ कर केला खाने लगता है। एक एक करके केला तोड़ता है और खाता है और छिलके को इधर उधर पानी में फेंक देता है। तभी मनोज की नजर किसी चीज पर जाती है जो पानी में आधा डूबा हुआ था। अरे वो क्या है, अब केले का छिलका उस पर फेंक के देखता हूँ मेरा निशाना कैसा है। फिर मनोज केला खाता है और छिलके को उस चीज पर फेंकने की कोशिश करता है जो जाकर सही जगह पर बैठ जाती है। जैसे इस पर गिरती है, वो देखता है कि वो चीज धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही है और वो एक साधु बाबा थे जो पानी के अंदर अपनी तपस्या कर रहे थे। मनोज के ऐसे कारनामे से उसकी तपस्या भंग हो जाती है और वो साधु बाबा वहाँ खड़े हो जाते हैं आधे पानी से बाहर। वो काफी गुस्साए हुए थे। अरे कौन है, कौन है जो मेरी तपस्या भंग किया, कौन है? अरे ओ बाबा, आप पानी के अंदर थे, मुझे तो दिखा ही नहीं, थोड़ा सा कुछ दिख रहा था, मैं निशाना लगा रहा था, निशाना सही जगह पे लग गया, आप बाहर आ गए। अरे बेवकूफ आदमी, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, ऊपर से हंसते हो। अरे ओ बाबा, मैंने कहा तपस्या भंग की, मुझे तो भूख लगी थी, मैं तो केला खा रहा था और छिलका फेंक रहा था, इससे आपकी तपस्या भंग हो गई तो मैं क्या करूं? आपको पानी में पूरा पूरी डूब के तपस्या करनी थी, थोड़ा सा टिकी बाहर क्यों निकाल के रखे थे? एक तो गलती करते हो, ऊपर से मेरे ऊपर ही दोष लगाते हो। बेवकूफ आदमी, तुम्हें तो अवश्य दंड देना चाहिए, तभी तुम्हें सबक मिलेगी। किसी साधु के तपस्या भंग करने का परिणाम क्या होता है पता है? अरे ओ बूढ़े बाबा, तुम क्या परिणाम दिखा रहे हो? जाके वापस से तपस्या करने लगो, मैं चलता हूँ। वैसे भी आज मेरी सुहागरात है, मेरा मूड अच्छा है, वरना मैं तुम्हें भी दिखा देता। अरे बेवकूफ आदमी, तुम मेरी तपस्या भंग करके सुहागरात मनाने की बात करते हो? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ। अगर मेरी तपस्या में थोड़ी सी भी ताकत है तो तू अभी इसी वक्त जिस प्रकार से तूने केले की छिलके फेंक कर मेरी तपस्या भंग की, उसी प्रकार केला बन जाएगा आज की रात। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे देर हो रही है,
जा रहा हूँ, बाकी केला छोड़ देता हूँ, मन करे तो खा लेना, भूख लगे तो। हा। ये कहते हुए मनोज वहाँ से चला जाता है और इधर साधु बाबा, अरे बुड़बक आदमी, तू तो चला गया, लेकिन मेरा श्राप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लगभग शाम होने चली थी। मनोज काफी खुश था अपने स्वागरात को लेकर। दरवाजा नॉक करता है। ममता मनोज की आवाज सुन दरवाजे पर आती है। दरवाजा खोलती है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पाती है। अरे मनोज जी कहाँ गए? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लुका छुपी खेल रहे हैं क्या मेरे साथ? मुझे डर लग रही है, शाम को डर लगता है मुझे। कहाँ है? अरे ममता, मैं नीचे, यहाँ देखो, छोटा सा बन गया हूँ। ममता जैसे नीचे देखती है वो डर जाती है। अरे ये क्या? ये केला, और केला बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? और मनोज जी कहाँ है? अरे ममता, मैं ही मनोज हूँ जो केला बन गया हूँ। फिर ममता केले को अपने हाथों में उठाती है। अरे मनोज जी, आप केला कैसे बन गए? क्या हुआ आपको? अरे सब कुछ बताऊंगा, चलो घर के अंदर चलो, आज हमारी सुहागरात भी है। अरे वो तो मुझे भी पता है, तो क्या मैं इस केले के साथ सुहागरात बनाऊंगी पतिदेव? आप तो केले बन गए, अब क्या होगा हमारा? फिर ममता अपने केला पति को घर के अंदर लेके जाती है। वर्तमान समय सूरज की पहली किरण के साथ मनोज जो केला बन चुका था वो वापस से इंसान बन जाता है। मनोज ये देखकर काफी खुश हो जाता है और जल्दी से ममता को उठाता है। अरे ममता देखो, मैं वापस से इंसान बन गया। अरे हाँ मनोज जी, आप वापस से इंसान बन गए। हाँ, अब से आप दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आप वापस से केला बन जाए। रात को काफी डर लगता है केले के साथ सोने में। नहीं ममता, तुम सही कह रही हो, मेरी गलती थी। मुझे उस साधु बाबा से पंगा नहीं लेना चाहिए था। बेकार में मैं वहाँ ऐसा कुछ करने गया और मैं केला बन गया। अब कभी भी उस रास्ते जाऊंगा ही नहीं। मनोज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब से मनोज और ममता अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं।